Good morning, students. From today, we are going to start our next chapter, that is chapter 11, measurement. Okay, so in this chapter, we are going to study about the measurement. What do we mean by measurement, and where do we need to measure the things, that all the things we are going to discuss in this chapter. Okay, so measurement शब्द का मतलब होता है किसी चीज़ को मेजर करना. When we have to measure something, then we use the term measurement there, right? अगर मुझे किसी चीज़ को कैलकुलेट करके उसको न्यूमेरिक टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है तो मैं बोलूँगा दैट आई हैव डन सम काइंड ऑफ मेजरमेंट, राइट? फॉर एग्ज़ाम्पल, आप बाज़ार गए वेजिटेबल्स या फ्रूट्स खरीदने. आपने 1 kg फ्रूट्स खरीदे, तो हम उस 1 kg फ्रूट्स को मेजर करके उसके बाद ही लेते हैं. ऐसा तो नहीं है कि शॉपकीपर ने जितने दे दिए हमने उतने ले लिए, राइट? जो शॉपकीपर है वो फ्रूट्स देने से पहले या वेजिटेबल्स देने से पहले उनको मेजर करता है, राइट? इसका मतलब वो क्या कर रहा है, मेजरमेंट ले रहा है कि हाउ मच फ्रूट और हाउ मच वेजिटेबल इज ही गिविंग टू अस. इज इट 1 kg और मोर देन दैट, दैट ऑल द थिंग्स द शॉपकीपर मेजर्स बिफोर गिविंग इट टू अस, राइट? सो हमारी डे टू डे लाइफ में मेजरमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द रोल ऑफ मेजरमेंट इन आवर डेली लाइफ. कैसे डेली लाइफ में मेजरमेंट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दैट थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस. Then what is measurement? Measurement basically क्या होता है? This thing also we are going to see. Then physical quantities of measurements. Measurements में कौन सी जो quantities होती हैं? Basically there are 7 fundamental physical quantities. About that also we are going to discuss here. Then guided learning, fundamental units of measurement, simple multiples and submultiples of units of measurement, direction method for the measurement of length using meter scale and measuring tape. All these things we are going to discuss in this chapter. Okay, so first of all, let us start with the introduction of the chapter, that is, measurement is the assignment of a number to a characteristic of an object or event which can be compared with other objects or events. मेजरमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को कैलकुलेट करके उसको एक नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, राइट? मैंने वेजिटेबल्स को मेजर किया और बोल दिया कि ये 1 kg है, राइट? किसी लेंथ को मेजर किया और बोल दिया ये 1 सेंटीमीटर है या 1 मीटर है. अगर मुझे टाइम को मेजर करना है तो मैंने बोला 5 सेकेंड, 5 मिनट्स, 5 आवर्स, राइट? तो इस तरीके से अगर मैं किसी भी चीज़ को मेजर कर रहा हूँ तो मैं उसको नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दूंगा, राइट? इसको हम बोलेंगे कि हमने उस चीज़ को मेजर किया है. द स्कोप एंड एप्लीकेशन ऑफ मेजरमेंट इज डिपेंडेंट ऑन द कंटेक्स्ट एंड डिसिप्लिन. मेजरमेंट का जो स्कोप और एप्लीकेशन होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि हम उसको किस कंटेक्स्ट में यूज़ कर रहे हैं. मतलब हम टाइम को किलोग्राम में तो मेजर नहीं कर सकते हैं, लेंथ को सेकेंड में या आवर में मेज़र नहीं कर सकते हैं. इसका मतलब हर एक चीज़ को मेज़र करने का एक कंटेक्स्ट होता है, एक डिसिप्लिन होता है. In the natural science and engineering, measurement do not apply to nominal properties of objects or events, which is consistent with the guidelines of the International Vocabulary of Metrology published by International Bureau of Weights and Measures. अगर हम नेचुरल साइंस की बात करें तो जो मेजरमेंट है वो नॉमिनल प्रॉपर्टीज़ के साथ एप्लीकेबल नहीं होता है. मतलब हम किसी भी चीज़ की यूनिट नहीं बता सकते हैं, राइट? बेसिकली इसके लिए एक ब्यूरो है जिसका नाम है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स. उसने कुछ फिज़िकल क्वांटिटीज़ को एक्सप्लेन किया है, उसको डिफ़ाइन किया है और उसने यूनिट्स बताई हैं, राइट? जो यूनिट्स उसने हमको बताई हैं हमको उन्हीं को एक्सेप्ट करना पड़ेगा. हम अपने मन से कोई और यूनिट नहीं बना सकते हैं या अलग से हम किसी भी चीज़ को मेजर नहीं कर सकते हैं. However, in other fields such as statistics as well as the social and behavioral sciences, measurements can have multiple levels
which would include nominal, ordinal, interval, and ratio scales. Measurement is a cornerstone of trade, science, technology and quantitative research in many disciplines. जो मेजरमेंट है वो हर फील्ड में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वेदर इट बी ट्रेड, साइंस, टेक्नोलॉजी, क्वांटिटेटिव रिसर्च, चाहे कोई भी फील्ड हो, हर फील्ड में मेजरमेंट का जो रोल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. और ऑब्वियसली बात है, अगर मेजरमेंट नहीं होता तो आज साइंस ने जितनी तरक्की की है हम वो डेवलपमेंट कभी नहीं कर पाते अगर हम चीज़ों को मेजर करना नहीं सीखते. हिस्टोरिकली मैनी मेजरमेंट सिस्टम एग्जिस्टेंस फॉर द वेरियस for the varied fields of human existence to facilitate comparisons in these fields. अगर हम बात करें तो जो मेजरमेंट है वो तो कब से स्टार्ट हो गया था, मतलब जो एंशियंट पीपल थे, जो प्रिमिटिव मैन थे, वो भी चीज़ों को मेजर करते थे, राइट. बट उन लोगों के मेजरमेंट्स और हमारे मेजरमेंट्स में बहुत डिफरेंस है, क्योंकि पहले एक एग्जैक्ट सिस्टम नहीं हुआ करता था चीज़ों को मेजर करने का, राइट. पहले जो मेजरमेंट्स हुआ करते थे वो इम्प्रॉपर थे, वो एक सिस्टमेटिक मैनर में नहीं थे. फॉर एग्ज़ाम्पल पहले के टाइम पर किसी लेंथ को अगर मेजर करना है तो उसको अपनी जो लोग होते थे वो अपने हैंड्स से मेजर करते थे, जिसको बोला जाता था बिलास, राइट. तो अब ऑब्वियस ही बात है, हर किसी के हैंड का साइज़ जो है वो अलग अलग होगा, राइट. इसलिए जब हर कोई एक पर्टिकुलर लेंथ को मेजर करेगा तो वो अपने अलग अलग तरीके से करेगा, इसलिए जो लेंथ है वो एक्यूरेटली मेजर उस केस में नहीं हो पाएगी, राइट. इसलिए हमको एक एग्जैक्ट तरीका बताना था जिससे कोई भी चाहे इंसान मेजर करे, हम चाहे कहीं भी मेजर करें, हमेशा जो मेजरमेंट है वो सेम आए. इस तरह का हमको एक सिस्टम चाहिए था, एंड जिसको बोला गया SI सिस्टम, राइट. ऑफन दीज वर अचीव्ड बाय द लोकल एग्रीमेंट्स between trading partners of collaborators. Since the 18th century, developments progressed toward unifying widely accepted standards that resulted in the modern international system of units, right. And the same thing that I have just told you कि इसके बाद एक स्टैंडर्ड सिस्टम बनाया गया जिसमें कि बेसिकली 7 ऐसी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ थी जिनको डिफ़ाइन किया गया और जिनकी यूनिट्स जो हैं वो बताई गई, और आज हम उन्हीं यूनिट्स को एक्सेप्ट करते हैं. उसके अलावा अगर कोई भी यूनिट है तो हम वो एक्सेप्टेबल नहीं होती है, और वी हैव टू कन्वर्ट द यूनिट्स इनटू द SI यूनिट्स, राइट. और जो SI यूनिट्स है उसका नाम है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. This system reduces all the physical measurements to a mathematical combination of 7 base units. इसने सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ को 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में डिराइव कर दिया, राइट. जब आप आगे की क्लासेस में जाएंगे तो वहाँ पर आप इस चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में रिजॉल्व कर सकते हैं और इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट. द साइंस ऑफ मेजरमेंट इज़ परस्यूड इन द फील्ड ऑफ मेट्रोलॉजी. जो मेजरमेंट है वो मेट्रोलॉजी में भी ऑब्वियसली बहुत इम्पॉर्टेंट है. मेजरमेंट हर एक फील्ड ऑफ साइंस, हर एक फील्ड ऑफ लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. नाउ द रोल ऑफ मेजरमेंट. What is the role of measurement in our day-to-day life? This thing we are going to see here. Okay. मेजरमेंट का क्या रोल होता है हमारी डे टू डे लाइफ में, किस तरीके से हमारे लिए मेजरमेंट जो है वो इम्पॉर्टेंट है, दैट थिंग ऑल्सो वी आर गोइंग टू सी. मेजरमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स. मेजरमेंट एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में. विदाउट दैम वी वुड नॉट नो what time our school starts, how much cloth we require for our uniforms, how hot glass of milk is, or even the distance between our home and the school. अगर हम चीज़ों को मेजर करना नहीं सीख पाते तो हम ये पता नहीं लगा सकते थे कि हमारा स्कूल कितनी बजे स्टार्ट होता है, राइट. या हमको हमारी यूनिफॉर्म बनाने के लिए कितने क्लॉथ की रिक्वायरमेंट है ना. जो हमारे क्लोथ स्टिच होते हैं वो प्रॉपर मेजरमेंट्स के साथ ही होते हैं.
जो टेलर्स हैं वो हमारा प्रॉपर मेजरमेंट लेने के बाद ही क्लॉथ्स को स्टिच करते हैं, राइट। अगर रेडीमेड क्लॉथ्स भी हैं तो वो भी प्रॉपर मेजरमेंट के साथ ही बनाए जाते हैं, राइट। अगर हम मिल्क पी रहे हैं तो मिल्क का ग्लास कितना गर्म है वो भी हमको कैसे पता चलेगा, मेजरमेंट से, राइट, कि उसमें उसका टेम्परेचर कितना डिग्री है। और हमारे हमारे घर की डिस्टेंस हमारे स्कूल से कितनी है, दैट ऑल्सो वी कैन फाइंड आउट बाय द मेजरमेंट ओनली। और अगर हमारे पास मेजरमेंट नहीं होगा तो हम उस चीज़ को फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। येस, इट इज़ पॉसिबल टू गैस ऑल दीज वैल्यूज़. You can guess how hot the milk is by touching it or by the distance between your house and the school. हाँ, हम गैस ज़रूर कर सकते हैं, राइट। हम गैस कर सकते हैं कि हमारे घर से हमारे स्कूल की दूरी कितनी है या मिल्क का जो ग्लास है वो कितना गर्म है, हम एक गैस लगा सकते हैं। लेकिन अगर हमसे कोई पूछे उसकी एग्जैक्ट वैल्यू, तो हम उसकी एग्जैक्ट वैल्यू तब तक नहीं बता पाएंगे जब तक हम उस चीज़ को मेजर नहीं कर लेते हैं, राइट। इसलिए अगर किसी चीज़ के बारे में हमको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन चाहिए, करेक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हमको उसको मेजर करना बहुत ज़रूरी है। बट दीज ऑल आर जस्ट रफ एस्टिमेट्स विच आर नॉट एक्यूरेट, राइट। अगर हम गैस कर रहे हैं तो वो सिर्फ एक एस्टिमेशन होगा, सिर्फ एक अंदाज़ा होगा, बट एक एक्यूरेट वैल्यू नहीं होगी। एंड कैन एट टाइम्स बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल वैल्यूज़। और हो सकता है कि हमारा जो एस्टिमेशन है वो एक्चुअल वैल्यू से बहुत ज़्यादा अलग हो, इट मे बी वेरी डिफरेंट। इन मैनी केसेस स्पेशली साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट मेजरमेंट्स आर रिक्वायर्ड। बहुत सारे केसेस में, स्पेशली जब हम बात करते हैं साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स की, जब आप बड़ी क्लासेस में एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करेंगे तो वहाँ पे ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हमारे पास सारी चीज़ें एग्जैक्ट और एक्यूरेट हों, राइट। अगर हमारे पास सारी चीज़ें एग्जैक्ट और एक्यूरेट नहीं हैं तो हम कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। और जब हमको सारी चीज़ें एक्यूरेटली मेजर करनी होती हैं तो वहाँ पे हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है चीज़ों को करेक्टली मेजर करना। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट यूनिट्स एंड सम मेथड्स ऑफ मेजरिंग लेंथ, वॉल्यूम, मास, टाइम एंड टेम्परेचर। इस चैप्टर में हम बात करेंगे यूनिट्स की, राइट। अगर हम किसी चीज़ को मेजर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने मास को मेजर किया, हम बोलेंगे उसका मास है 7 kg, राइट। या अगर हम टाइम को मेजर करेंगे तो हम बोलेंगे 5 सेकेंड। हम ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं किसी मास को मेजर करके सिर्फ 7। अगर मैंने बोला सिर्फ 7 तो 7 से हम क्या समझेंगे, वेदर इट इज़ इन kg और वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट मास, लेंथ, टाइम, ये हम इसको नहीं पता लगा पाएंगे, राइट। इसलिए एक न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ एक यूनिट का होना बहुत ज़रूरी है, सो दैट वी कैन टेक द प्रॉपर आइडिया ऑफ अ मेजरमेंट, राइट। इसलिए कुछ यूनिट्स होती हैं और उन यूनिट्स की हेल्प से हम समझ सकते हैं कि हम किस फिज़िकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, वेदर इट इज़ अ लेंथ, मास, टाइम और एनीथिंग एल्स, राइट। यहाँ पर बेसिकली हम किन चीज़ों के मेजरमेंट की बात करेंगे, लेंथ को मेजर करना, वॉल्यूम को मेजर करना, मास, टाइम और टेम्परेचर को मेजर करना, राइट। बैकग्राउंड नॉलेज, अगर हम बैकग्राउंड नॉलेज की बात करें तो ये चीज़ें आप ऑलरेडी आपको नॉलेज में हैं, बट जस्ट फॉर रिकॉल पर्पस वी आर डिस्कसिंग इट हियर। फर्स्ट वन इज़, हाउ डू यू डिसाइड दैट यू हैव टू चूज़ अ ट्रेन एंड नॉट अ बाइसिकल टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आप कैसे डिसाइड करते हो कि अगर हमको मान लीजिए कहीं बाहर जाना है फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी, तो वहाँ पे हम बाइसिकल से तो जाएंगे नहीं, राइट। ऑब्वियसली हम ट्रेन या बस से जाएंगे या एरोप्लेन से जाएंगे। सो हम कैसे डिसाइड करते हैं कि हमको ट्रेन से जाना है, बाइसिकल से जाना है या किसी और मीन्स से जाना है। ऑब्वियसली बात है, हमको पता है कि दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस अगर बहुत ज़्यादा है तो हम उसको बाइसिकल से कवर नहीं कर पाएंगे, राइट। तो इसके लिए हमको वहाँ पे ट्रेन से ही जाना पड़ेगा। वाई डू यू हैव टू टेक योर मेजरमेंट्स वाइल स्टिचिंग योर ड्रेस। अगर हम हमारी ड्रेस स्टिच करवाते हैं, ड्रेस सिलवाते हैं, तो जो टेलर है वो हमारा प्रॉपर मेजरमेंट लेते हैं और उसके बाद ही कोई ड्रेस जो है उसको स्टिच करते हैं, राइट। बिना मेजरमेंट के वो ड्रेस स्टिच नहीं कर सकते हैं।
क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो फिर वो ड्रेस हमको फिट नहीं होगी, राइट। वॉट आर द डिफरेंट वेज ऑफ मेजरिंग लेंथ, हम किन किन तरीक़ों से लेंथ को मेजर कर सकते हैं, कौन से वो वेज होते हैं जिनकी हेल्प से हम किसी लेंथ को मेजर कर सकते हैं। ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर, राइट। सो मेजरमेंट क्या होता है एग्जैक्टली, दैट थिंग वी आर गोइंग टू सी। What exactly is measurement? Measurement is the process of comparing the quantity of the objects to be measured with a known fixed quantity, right? Measurement वो process होती है जिससे हम किसी क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं एक फिक्स क्वांटिटी की हेल्प से, राइट। कंपैरिजन के लिए हमको एक फिक्स चीज़ पता होनी चाहिए, तभी हम कोई भी कंपैरिजन कर पाएंगे, अदरवाइज़ हम कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका वेट था पहले 40 kg, अब आपका वेट है 45 kg, राइट। तो आपके वेट में इंक्रीज़ कितना हुआ है, 5 kg। तो हमने ये चेंज कैसे कैलकुलेट किया, हमारे पास हमारा पहले वाला वेट था और हमारे पास हमारा अभी वाला वेट है, हमने दोनों का डिफरेंस निकाल लिया तो हमको पता चल गया कि हमारा वेट जो है वो 5 kg इंक्रीज़ हुआ है। तो इस तरीके से जब हम कोई चेंज को मेजर करते हैं, चेंज को कैलकुलेट करते हैं, तो वी विल बी एबल टू फाइंड आउट कि किसी चीज़ में कितना चेंज हुआ है, राइट। और किसी भी चीज़ के चेंज को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास उसकी इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू होना कंपलसरी है। दिस फिक्स्ड क्वांटिटी इज़ कॉल्ड यूनिट। और किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए हमारे पास एक फिक्स्ड यूनिट होती है, जैसे कि हम टाइम को सेकंड में ही मेजर करेंगे, मास को किलोग्राम में ही मेजर करेंगे, लेंथ को मीटर में ही मेजर करेंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि अगर हम टाइम को मेजर कर रहे हैं तो उसको लीटर में या किलोग्राम में या मीटर में मेजर करें, राइट। तो हर एक चीज़ को मेजर करने की एक फ़िक्स यूनिट होती है और उसी यूनिट में चीज़ों को मेजर किया जाता है। एनी मेजरमेंट विल हैव टू पार्ट्स, किसी भी मेजरमेंट के दो पार्ट्स होते हैं, पहला एक नंबर और दूसरा एक यूनिट, राइट। किसी भी चीज़ को मेजर करके आपको दो चीज़ें बताना ज़रूरी हैं, पहला एक नंबर और दूसरा यूनिट। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने बोला कि किसी चीज़ की लेंथ है 2 मीटर, राइट। तो 2 जो है वो एक नंबर है और मीटर जो है वो उसकी यूनिट है। तो ये नंबर मुझे बता रहा है उसकी न्यूमेरिक वैल्यू और ये मीटर मुझे ये बता रहा है कि हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द लेंथ। अगर मैं ये नंबर नहीं लगाऊंगा तो सिर्फ मीटर लिखने से मुझे समझ में आएगा क्या किसी चीज़ की लेंथ कितनी है, राइट। मुझे नंबर ज़रूरी है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ मीटर नहीं लगाऊंगा और सिर्फ 2 लिख दूंगा तो इस 2 को देखकर भी मुझे समझ नहीं आएगा कि क्या मैं यहाँ लेंथ की बात कर रहा हूँ, मास की बात कर रहा हूँ, टाइम की बात कर रहा हूँ, राइट। तो किसी भी चीज़ को प्रॉपरली मेजर करने के लिए आपको उसका नंबर और उसकी यूनिट दोनों बताना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हेन यू गो टू अ शॉप फॉर बाइंग ग्रॉसरीज, द वेट ऑफ द वेजिटेबल इज़ मेजर्ड बाय कंपेयरिंग इट अगेंस्ट द फिक्स वेट्स, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप बाहर जाते हैं टू बाय द ग्रॉसरीज और सम अदर सब्सटेंसेस, देन जो शॉपकीपर है वो आपको चीज़ों को मेजर करके देता है और मेजर करने के लिए उनके पास वेट्स होते हैं ऑलरेडी, राइट। जो तराजू होता है, बैलेंस होता है, उस बैलेंस में वो उस वेट्स को रखते हैं और उसके बाद आपको वेजिटेबल या ग्रॉसरीज जो भी हैं वो मेजर करके फिर आपको देते हैं, राइट। तो यहाँ पर उनके पास फिक्स्ड वेट्स हैं जिसकी हेल्प से उन्होंने किसी चीज़ को मेजर किया और उसके बाद प्रॉपर मेजरमेंट के बाद उन्होंने वो चीज़ आपको दी, राइट। सपोज यू बाय टमाटोज वेइंग 5 kilograms, देन 5 इज़ द नंबर पार्ट एंड kg इज़ द यूनिट, राइट। अगर आप मार्केट गए, वहाँ से आपने 5 kg टमाटोज लिए तो ऑब्वियस सी बात है 5 जो है वो नंबर है और kg जो है वो उसकी यूनिट है और इस तरीके से आपके पास एक प्रॉपर measurement आया, that is the 5 kg, right. So students, today we have seen that what is the need of measurement and why do we measure the things, right. That all the things we have discussed today. Also we have seen कि मेजरमेंट का क्या रोल है हमारी डे टू डे लाइफ में और अगर हम चीज़ों को एक्यूरेटली मेजर नहीं करेंगे तो कैसे इट वुड बिकम डिफ़िकल्ट फॉर अस in our day-to-day life, right, without a proper measurement. So in our next class we are going to discuss about the ancient units of measurements.
अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में कि पहले के टाइम पे मेजरमेंट्स की क्या यूनिट्स हुआ करती थी और उनमें क्या कमियां थी जिसके लिए हमको एक स्टैंडर्ड सिस्टम बनाना पड़ा मेजरमेंट के लिए. दैट ऑल द थिंग्स वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास. Okay, so that's all for today's class. Thank you.